हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की थी। तो उसके बाद मैंने कहा था इसकी सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बनाना है अपन को। क्या बनाया है अपन ने? सेकंड लेक्चर ये बनाया है कि कूलाम इनवर्स स्क्वायर का जो अपना टॉपिक अपन को पढ़ना है, इसके लिए कूलाम्स स्क्वायर लॉ जो 1785 में कूलाम्स ने दिया है, इसको रीड करने के लिए अपन को पहले अपन ने रीड किया जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने रीड कर लिया है कि मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो लाइक चार्ज क्या होते हैं, ये क्या एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रेपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस चीज को देखते हुए अपन ने ये सेकंड वीडियो आगे बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना था कूलाम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें कूलाम्स ने जो अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था चार्ज के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के रूप में बताने के लिए, उसके रीड करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया है, रूल्स दिया है, लॉ दिया है। क्या बोलते हैं इसे? इनवर्स लॉ बोलते हैं। तो इसके लिए पहला टॉपिक आता है, इसमें एक लाइन आती है कि चार्ल्स साहब ने ये कब बनाया था, रूल्स कब प्रोपाउंडेड किया था। तो उसके लिए क्या होता है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। कभी कभी नाम पूरा पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। तो इनकी जो दी गई है 1736 और 1806 इतने के बीच में इन्होंने अपना ये बनाया था। तो इसके लिए बात आती है टू पॉइंट चार्जेस की बात आती है। तो टू पॉइंट चार्जेस की बात क्या आती है, उसके लिए बोलते हैं उन्होंने कि टू पॉइंट चार्ज अपन लेते हैं। टू पॉइंट चार्ज लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो कि एक पर लिया अपन ने Q1 चार्ज और एक पर लिया अपन ने Q2 चार्ज, और दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पे, R। तो इसके लिए पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो अपन ने ये जो पॉइंट चार्ज लिए हैं ये क्या है, इसके लिए अपन को एक छोटी सी डेफिनेशन है। पॉइंट चार्ज, द पॉइंट चार्ज आर दोज चार्जेस whose size are negligible than the distance between the charges। जो ये चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है ए और बी पॉइंट पर, ये आर डिस्टेंस की मतलब कंपैरिजन में क्या होता है, या इसकी तुलना में या इसकी बोल रहे हैं तो ये क्या होता है, कम होता है, निगेलेबल होता है बहुत। यानी कि जो डिस्टेंस होती है ये इससे ज्यादा मतलब छोटा होता है, ये इतनी दूरी पर रखे हुए हैं टू पॉइंट चार्जेस ए और बी। एक बार फिर से बताते हैं, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है ये एक दूसरे से क्या रखे हुए, फॉर ज्यादा दूर नहीं है, पास पास रखे हुए, जबकि जो इसकी डिस्टेंस है, इसके इन दोनों की जो डिस्टेंस है, जो टू पॉइंट चार्ज जो इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, वो इसकी कंपैरिजन में क्या है, डिस्टेंस की निगेलेबल है। तो बोला हुआ द टू पॉइंट चार्जेस आर दोस चार्जेस वो साइज, जो इनकी साइज है टू पॉइंट चार्जेस की, आर निगेलेबल देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो चार्जेस दिए गए इनकी डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि इनकी डिस्टेंस की क्या है, वो निगेलेबल है। तो अब इसमें कूलाम साहब ने जो लॉ दिया है वो लॉ का आंसर दिया है, उस लॉ के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो लॉ बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस इन इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट। जो टू पॉइंट चार्जेस का जो क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो होता है, टू पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है, इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड की क्या होता है, इक्वल होता है। फिर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ फोर्स। यानी कि इसकी जो फोर्स होता है, मतलब जो इनकी डिस्टेंस होते हैं, इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और ये दो फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के बीच में रखता है, किसके, टू पॉइंट चार्जेस ए और बी के बीच में। अब प्रूफ में क्या देखते हैं अपन, जैसा लिखा है वैसे ही अपन ने क्या लाइन में क्या पढ़ा लॉ में, कि जो चार्जेस होता है फोर्स की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कैसा प्रोपोर्शनल, ये, और जो इसकी फॉर डिस्टेंस मतलब जो इतनी दूरी पर रखे हुए इन दोनों की क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो वही चीज अपन ने लिखा है, लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अपन ने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, Q1 और Q2 लिए, आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर है। A और B पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर दोनों से, r। फिर बोलता है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F, यदि इन दोनों पर क्या किया जाता है, F यानी कि फोर्स अप्लाई किया जाता है, तब क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ में अकॉर्डिंग F इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, कि क्या होगा ये प्रोपोर्शनल, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की डिस्टेंस की, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब कंबाइन करते हैं इसके बारे में अपन। अब इन दोनों को क्या किया, अपन ने कंबाइन किया तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो गया, ठीक है। अब r² अपन को पता है प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो उसके बगल में कहीं ना कहीं कांस्टेंट आता है, तो अपन ने जब निकालते इसको हटाया तो क्या आया, k आया। जो ये k आया है ये क्या है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इसके बाद अपना यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। फिर पढ़ेंगे इसके वेरियस केसेस हैं टू, एसआई यूनिट में यानी एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में क्या है, इन मीडियम चार्जेस लिए जब लेते हैं अपन वैक्यूम एयर, तो k की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0। तो k इक्वल टू 1/4πε0। अपना जो इक्वेशन फर्स्ट था, ये अपन जो इक्वेशन फर्स्ट लिया था, इसमें अपन ने क्या लिखा था, ये k लिखा है, k की जगह पे अपन ने क्या पुट कर दी वैल्यू, अब 4/1/4πε0। ये पुट करने के बाद फॉर्मूला नया क्या बना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जब ऐसा यूनिट में फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो अपन ने क्या लिख दिया, न्यूटन। और जब अपन ने इसके लिए वेयर, जहां पे जो ε0 है इसकी वैल्यू क्या है 8.854 × 10⁻⁻12, फिर इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर सीजीएस में जब अपन चलते हैं, फिर एयर वैक्यूम में लेते हैं, फ्री एयर फेज में, तो k की वैल्यू क्या लेंगे 1। जब k की वैल्यू 1 है तो फिर इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं अपन, इसी में आते हैं, तो k की वैल्यू जब रखते हैं तो f की वैल्यू क्या हो जाती है, f इक्वल टू Q1 Q2/r²। और इसकी यूनिट क्या आएगी, सबको पता है, जब सीजीएस में पहुंच जाते हैं तो न्यूटन किसमें चेंज हो जाता है, डाइन में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी डाइन। तो ये इतना छोटा टॉपिक था, यदि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि जो चार्जेस होता है एक दूसरे के क्या होता है, यदि शॉर्ट में अच्छे तरीके से रीड करना हो तो आप इसके बेस पे पढ़ सकते हैं कि जो चार्जेस होता है वो फोर्स की, या फोर्स चार्जेस की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के। और जो इसकी डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस की, r जो डिस्टेंस अपन ने ली, इसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया 1/r² इनवर्सली। अब दोनों को कंबाइन किया, दोनों कंबाइन करने के बाद f इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q1 Q2/r²। और फिर अपन ने क्या किया, जैसे ये अपन साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है, k आता है, जहाँ पे k क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। फिर अपन ने एसआई सिस्टम लिया, एसआई सिस्टम में क्या किया, k की वैल्यू क्या है 1/4πε0। तो ε0 की वैल्यू अपन ने निकाली 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये अपन ने इसमें k की वैल्यू पुट कर दी, तो ये अपना निकला एसआई सिस्टम में। अब ये सिस्टम में पहुंचते हैं तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। और अपन को पता है सीजीएस सिस्टम में जो न्यूटन होता है यानी कि किसमें चेंज हो जाता है, डाइन में, क्योंकि वो सीजीएस में फोर्स की यूनिट है डाइन। तो इतना अपना टॉपिक था आज के लिए, तो इसको रीड कीजिए। और फर्स्ट वीडियो की जो अपने लेक्चर है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन की इसमें अपनी इस वीडियो में पुट कर दूंगा, जिससे आने वाली वीडियो आप उसको सरलता से पढ़ सकें। अपना नया टॉपिक होगा जिसका है कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद, जो भी उसको अच्छे से रीड करना,
पढ़ने के बाद आप फर्स्ट वीडियो के लेक्चर को पहले जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड लेक्चर वीडियो ये देखें। फर्स्ट में ही आपको इस सेकेंड वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो इसको आप पढ़ें और घर में अध्ययन करें और कोरोना से बचें। स्टे सेफ एंड स्टे होम। ठीक है, तो नाउ वी कॉल इट द डे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर बताएं। कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, उसके थ्रू मैं और इसको अच्छे तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। एंड ये सीज़न बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, तो अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सभी लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।